नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स में आज हम लोग 26 मई से लेकर 31 मई 2024 तक के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीक के करंट अफेयर्स को। सोनी का भारत में नया सीईओ नियुक्त किया गया है, जो कि ये सोनी जो कंपनी है ये जापान की एक कंपनी है जो कैमरा वगैरह जो है ये बनाती है। तो इसमें भारत का नया सीईओ जो है ये नियुक्त किया गया है, जो कि ये गौरव बनर्जी जी को नियुक्त किया गया है सोनी का भारत में नया सीईओ के रूप में। अब इस सोनी कंपनी की बात करें तो इसके संस्थापक जो हैं, जिनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ये है ओकियो मोरिता और मासारू इबुका के द्वारा सोनी कंपनी की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय की बात करें, हेडक्वार्टर, तो ये टोक्यो में इसका मुख्यालय सिचुएटेड है, जो कि ये जापान की राजधानी टोक्यो है। तो यहीं पे इसकी जो है मुख्यालय सिचुएटेड है, तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो करंट अफेयर है, लिथुआनिया के नए राष्ट्रपति ये चुने गए हैं, जो कि ये गितानस नौसेदा जी को चुना गया है लिथुआनिया के नए राष्ट्रपति के रूप में। ये हैं गितानस नौसेदा जी, जो नए राष्ट्रपति बने हैं लिथुआनिया के। अब लिथुआनिया की बात आ गई तो लिथुआनिया जो है ये यूरोप के बाल्टिक क्षेत्र में ये एक देश है। और इसकी सीमा जो अगर देखा जाए तो ये लातविया, बेलारूस, पोलैंड, रूस और स्वीडन के साथ इसकी बॉर्डर जो है ये टच करती है। अब लिथुआनिया की कैपिटल की बात करें तो ये विनियस में सिचुएटेड है। और यहाँ के अभी प्रेजेंट के प्रधानमंत्री की बात करें तो ये इग्रिडा सिमोनिटे अभी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं लिथुआनिया के। तो ये सभी चीज़ें हैं जो लिथुआनिया से ये रिलेटेड है। अब इसको मैप में देख लेते हैं। ये आपका रहा लिथुआनिया कंट्री, और इसके जो बॉर्डर कंट्रीज हैं, लातविया है, बेलारूस है, पोलैंड है, रसिया, ये सभी इसके बॉर्डर कंट्रीज है लिथुआनिया के। तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पपुआ न्यू गिनी। और ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि पपुआ न्यू गिनी में हाल ही में भूस्खलन हुआ है, जिसमें लगभग 2000 से लगभग जो आदमी हैं ये लोग दब के ये मर गए हैं। तो इसीलिए ये न्यूज़ में है पपुआ न्यू गिनी। और ये दोस्तों, ये जो देश है ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ये द्वीपीय देश है, मतलब आइलैंड कंट्री है ये पपुआ न्यू गिनी। और यह जो है ये ऑस्ट्रेलिया और सोलोमन द्वीप के निकट में ये स्थित है। और इसकी राजधानी पोर्ट मोरेस्बी इसकी राजधानी है। और ये यह जो देश है ये ओशियानिया महाद्वीप में ये सिचुएटेड है। और इसकी मुद्रा जो यहाँ पर चलती है, करेंसी, ये पपुआ न्यू गिनी कीना यहाँ की मुद्रा ये है। तो ये भी ध्यान में रखें। इसको भी मैप में देख लेते हैं। ये है पपुआ न्यू गिनिया, जो कि इधर इंडोनेशिया के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, और इधर इसके बगल में ऑस्ट्रेलिया सिचुएटेड है। तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 17वां IPL 2024 T20 चैम्पियनशिप का ये आयोजन किया गया था, जिसके द्वारा फाइनल में दोस्तों ये कोलकाता नाइट राइडर के द्वारा ये जीता गया, जो कि ये सनराइजर्स हैदराबाद को ये हराकर ये जीता है। तो ये ध्यान में रखें, 17वां IPL 2024 ये कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा ये जीता गया है। अब ये जो टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स, ये टोटल ये 3 बार ये IPL ट्रॉफी ये जीत चुकी है। और ये पहली बार 2012 में जीती थी, दूसरी बार 2014 में, और अब ये जो जीता है 2024 में, ये इसका तीसरा खिताब है IPL का खिताब। तो ये ध्यान में रखें। अब इस सीज़न में अगर देखा जाए तो सबसे महंगे खिलाड़ी जो रहे ये सुनील नारायण जी इस सीज़न के सबसे महंगे खिलाड़ी रहे हैं। और 2024 IPL सीज़न के KKR के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले जो खिलाड़ी ये सुनील नारायण जी ही ये थे। तो इनका नाम ध्यान में रखें। अब इसमें कुछ कुछ अवार्ड्स दिए गए हैं, उन सभी को भी जान लेते हैं। जैसे कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का जो अवार्ड है ये सुनील नारायण जी को दिया गया है, जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स के ये प्लेयर हैं। और सर्वाधिक रन जो बनाए हैं, जिसको ऑरेंज कप मिला है, ये विराट कोहली जी के द्वारा ये बनाया गया है। टोटल 741 रन इनके द्वारा बनाया गया है। और ये जो है ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के ये प्लेयर हैं। और सबसे ज़्यादा विकेट की बात करें और जिसे पर्पल कैप मिला है, ये हर्षल पटेल जी को मिला है, जो कि ये पंजाब किंग्स के ये प्लेयर हैं। और इनके द्वारा टोटल 24 विकेट ये लिया गया है। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीज़न की अगर बात करें तो ये नीतीश रेड्डी जी को ये दिया गया है। और IPL सीजन 2024 में सर्वाधिक रन बनाने वाले अनकेप्ड खिलाड़ी की बात करें तो ये रियान पराग जी हैं। और अनकेप्ड खिलाड़ी जो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले जो हैं ये हर्षित राणा जी हैं। तो इनका
नाम ध्यान में रखें। और ये सभी जो है ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, यहाँ से आपको एग्ज़ाम में विभिन्न एग्जाम में आने वाले जितने भी 6 महीना के अंतर्गत एग्ज़ाम होंगे उन सभी एग्ज़ामों में यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांस के बारे में है और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि फ्रांस ने ASAMPAR परमाणु क्रूज मिसाइल का ये सफल परीक्षण इसके द्वारा किया गया है। तो यहाँ के अभी प्रेजेंट के अगर राष्ट्रपति की बात करें तो ये इमैनुअल मैक्रोन जी है और यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं ये गैब्रियल अटल जी भी फ्रांस के प्रधानमंत्री है। और फ्रांस की कैपिटल जो है ये पेरिस में ये सिचुएटेड है, तो ये ध्यान में रखें। अब इसको मैप में देख लेते हैं। ये रहा फ्रांस और इसकी कैपिटल पेरिस यहाँ पर है। और इसके जो बॉर्डर कंट्रीज है, इधर है बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ये जर्मनी है, स्विट्ज़रलैंड है, इटली है और इधर स्पेन से ये बॉर्डर शेयर करता है। और इसके अगल बगल में अगर देखा जाए तो ये मेडिटेरेनियन सी इधर देखने को मिलता है और इधर अटलांटिक ओशन इधर देखने को मिलता है। तो ये मैप बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। शारजाह चैलेंजर्स 2024 का जो ये खिताब है ये दिव्या देशमुख के द्वारा ये जीता गया। शारजाह चैलेंजर्स 2024 का ये खिताब, तो इनका नाम ध्यान में रखें, दिव्या देशमुख। नेक्स्ट है, नेपाल ने 17वां गणतंत्र दिवस मनाया, जो कि ये 28 मई को इसके द्वारा मनाया गया नेपाल के द्वारा। अब नेपाल की बात आ गई तो नेपाल जो है दोस्तों ये 28 मई 2008 को ये संघ गणराज्य दैट मीन्स लोकतांत्रिक राज्य इसमें घोषित किया गया था। और इससे पहले अगर बात करें 2008 से पहले यहाँ पर राजा का शासन यहाँ पर चलता था और 2008 में ये 28 मई 2008 को यहाँ पर लोकतांत्रिक राज्य के रूप में इसकी घोषणा कर दी गई। उसके बाद वहाँ पर चुनाव वगैरह होकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ये सभी चुन के आते हैं। अब नेपाल की बात आ गई तो नेपाल की राजधानी की अगर बात करें तो ये काठमांडू में स्थित है। और यहाँ के अभी प्रेजेंट में अध्यक्ष की बात करें तो ये रामचंद्र पौडेल जी हैं और यहाँ के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड जी भी नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। तो इन सभी का नाम ध्यान में रखें। नेपाल को एक बार मैप में अगर नेपाल की बात करें तो ये भारत और चीन के साथ इसका बॉर्डर शेयर करता है, मतलब ये भारत और चीन के बीच में ये सिचुएटेड है, तो ये भी ध्यान में रखें। अब DRDO आ गया, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि DRDO के द्वारा उड़ीसा तट से दूर Su-30 Mk-1 विमान से रुद्र M सेकेंड हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का ये सफलतापूर्वक ये परीक्षण ये किया गया है DRDO के द्वारा। अब इसके अध्यक्ष की बात करें अभी प्रेजेंट में ये डॉक्टर समीर वी कामत जी DRDO के अध्यक्ष है। और इनका कार्यकाल दोस्तों 2025 तक ये बढ़ा दिया गया है, तो ये भी ध्यान में रखें। और इसका मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। और इसका गठन जो किया गया था ये 1958 में DRDO को गठित किया गया था, जो हमारे देश में ये मिसाइल वगैरह जो है ये बनाता है, तो ये DRDO के द्वारा ही बनाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चीन के बारे में है। और ये चीन न्यूज़ में क्यों है, तो चीन में दोस्तों हुआ चुनयिंग को उप विदेश मंत्री ये नियुक्त किया गया है। चीन का उप विदेश मंत्री के रूप में ये हुआ चुनयिंग को नियुक्त किया गया है। अब चीन की बारी आ गई तो यहाँ पर चीन की राजधानी की अगर बात करें तो ये बीजिंग में ये सिचुएटेड है। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ के अभी प्रेजेंट के जो राष्ट्रपति है ये शी जिनपिंग जी अभी चीन के राष्ट्रपति है। और यहाँ की जो भाषा जो है ये मंदारिन और उइगर यहाँ की भाषाएं जो है यहाँ पर बोली जाती है चाइना में, तो ये ध्यान में रखें। ये आपको चाइना का मैप यहाँ पर दिख रहा होगा, जिसके बॉर्डर की अगर बात करें तो ये नॉर्थ कोरिया, रसिया, मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और इधर थोड़ा सा अफ़गानिस्तान ये टच करता है। हालांकि यहाँ पर ये मैप में थोड़ा गलत दिखाया गया है, ये पाकिस्तान के साथ नहीं शेयर करता है, ये हमारा प्यारा देश भारत के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। और इधर नेपाल हो गया, भूटान हो गया और म्यांमार ये हो गया, लाओस हो गया, वियतनाम, इन सभी देशों के साथ चाइना बॉर्डर शेयर करता है, तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एशियाई चैम्पियनशिप 2024 का ये आयोजन किया गया था, जो कि ये उज्बेकिस्तान के ताशकंद में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे देश के आर्म रेसलर जो थे इन लोगों के द्वारा 7 पदक जीता गया था, जिसमें 1 स्वर्ण और 6 कांस्य पदक जीते गए हैं। अब इनमें से जो है स्वर्ण पदक जो जीता गया है ये श्रीमंत झा जी के द्वारा बाएं हाथ के पैरा वर्ग में ये स्वर्ण पदक जीता गया है। और दाएं हाथ के पैरा वर्ग में कांस्य पदक इनके द्वारा मतलब जीता गया, मतलब टोटल 2 पदक इन्हीं के द्वारा जीता गया, श्रीमंत झा जी के द्वारा।
और लक्ष्मण सिंह भंडारी जी के द्वारा 2 कांस्य पदक जीता गया, सचिन गोयल जी के द्वारा 1 कांस्य पदक जीता गया और इबी लोलेन के द्वारा 2 कांस्य पदक ये जीता गया है। तो ये सभी जो प्लेयर हैं इन लोगों के द्वारा मेडल लेके आया गया है हमारे देश में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एडवोकेट ऑफ द ईयर का जो ये खिताब है ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये हमारे देश की जो सेना की मेजर हैं जिनका नाम है राधिका सेन, इनको ये अवार्ड दिया गया एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड। अब संयुक्त राष्ट्र की बात आ गई तो इसकी स्थापना की अगर बात करें तो ये 25 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी और अभी प्रेजेंट में इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं ये एंटोनियो गुटेरेस जी संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल हैं। तो इनका नाम भी ध्यान में रखें। सबसे इम्पोर्टेंट ये है राधिका सेन जी को एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कुछ नई पुस्तकें हैं और उनके जो लेखक हैं जो हाल ही में ये पुस्तकें प्रकाशित हुए हैं उन सभी को भी जान लेते हैं। हालांकि ये जितने भी मैंने वीकली करंट अफेयर्स के वीडियो डाले हुए हैं उन सभी में आपको जितने भी नए नए किताब आते जाते हैं उन सभी के लेखक उसका नाम वो भी आपको देखने को मिल जाता है और यही एक कंबाइंड रूप में यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए जानते हैं। सो लविंग द सन जो पुस्तक का नाम है ये लक्ष्मी मृदेश्वर जी के द्वारा मतलब ये लिखा गया है और द कॉन्स्पायरेसी जो बुक है ये गोताबाया राजपक्षे जी के द्वारा ये लिखा गया है और डबलिंग इन डेमोक्रेसी ये एस.डी. मुनी जी के द्वारा लिखा गया बुक है और राम मंदिर गीता सिंह जी के द्वारा लिखा गया है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी ये एम नरवणे जी के द्वारा ये लिखा गया एक किताब है। और है जैसे कि संस्कृति के आयाम मनोरमा मिश्रा जी के द्वारा लिखा गया है। एन अनकॉमन लव जो है ये चित्रा बनर्जी जी के द्वारा लिखा गया है। एक समंदर मेरे अंदर जो है ये बुक ये संजीव जोशी जी के द्वारा लिखा गया है। द बुक ऑफ लाइफ ये विवेक अग्निहोत्री जी के द्वारा लिखा गया बुक है और फायर ऑन द गंगा ये राधिका अयंगर जी के द्वारा ये लिखा गया बुक है। तो ये कुछ किताबें हैं जो हाल ही में इन सभी को लिखा गया है और प्रकाशित किया गया है और यहाँ से आपको विभिन्न एग्जामों में यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत से सटे चैनल या फिर जिसको जलडमरू मध्य बोला जाता है उन सभी को चलिए जान लेते हैं। तो निकोबार द्वीप समूह और सुमात्रा आइलैंड जो है इसको अलग करने वाला जो चैनल है ये 6 डिग्री चैनल के द्वारा इसको अलग किया जाता है और लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करने वाला जो चैनल है ये 10 डिग्री चैनल के द्वारा ये अलग किया जाता है। और मिनिकॉय और लक्षद्वीप समूह की बात करें तो ये 9 डिग्री चैनल के द्वारा इसको अलग किया जाता है और मालदीव और मिनिकॉय को ये 8 डिग्री चैनल के द्वारा ये अलग किया जाता है। और भारत श्रीलंका की बात करें तो ये मन्नार की खाड़ी या फिर जिसको पाक जलडमरू मध्य बोला जाता है इसके द्वारा ये मतलब भारत और श्रीलंका के बीच ये देखने को मिलता है मन्नार की खाड़ी। और रामेश्वरम द्वीप जो है दोस्तों ये भारत की मुख्य भूमि और मतलब रामेश्वरम द्वीप और भारत की मुख्य भूमि को जो अलग करने वाला जो चैनल है ये पंबन चैनल है। और अंडमान और कोको द्वीप समूह जो कि ये म्यांमार का है इन दोनों को अलग करने वाला जो है ये कोको चैनल ये है। तो ये ध्यान में रखें और ये सभी भारत से सटे हुए चैनल और जलडमरू मध्य हैं। तो यहाँ से आपको विभिन्न एग्जामों में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो ये है बेसिक कुछ चीज़ें जिसको मैंने इसमें ऐड ऑन कर दिया है। अब नेक्स्ट जानते हैं रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल जो हमारे देश में 3 प्रकार के टोटल फसल उगाए जाते हैं उन सभी फसलों को जान लेते हैं। यहाँ से भी विभिन्न एग्जामों में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं। खरीफ फसल जो है दोस्तों ये जून में बुआई की जाती है और सितंबर में इसको काटा जाता है खरीफ फसल को, जो कि ये वर्षा ऋतु में ये होने वाला फसल जिसको खरीफ फसल हम लोग कहते हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो ये मक्का हो गया, चावल हो गया, गन्ना, कपास, मूंगफली, हल्दी, बाजरा, रागी, सोयाबीन ये सभी खरीफ फसल के ये उदाहरण हैं। मतलब ये सभी वर्षा ऋतु में ये उगाए जाने वाले फसल हैं। अब रबी फसल की बात करें तो ये शीत ऋतु में उगाए जाने वाले फसल हैं, जो कि इनकी बुआई की बात करें तो नवंबर में इसकी बुआई की जाती है और मई में इसकी कटाई की जाती है। और इसमें एक उदाहरण की बात करें तो गेहूँ हो गया, सरसों, जौ, मटर, चना, जीरा, सौंफ, धनिया ये सभी दोस्तों ये रबी फसल के ये
उदाहरण है। अब तीसरा जो फसल है जायद फसल, जो कि ये गर्मियों के मौसम में ये बोया जाता है, जो कि ये मार्च से लेकर जुलाई तक इसका जो बोना और कटाई का ये कार्यकाल ये होता है। अब इसमें देखा जाए तो ये तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, कद्दू, सब्जियां, और ये सभी दोस्तों जो गर्मी में मेनली ये सभी ज़्यादा खाए जाते हैं। तरबूज हो गया, खरबूज, ये सभी गर्मी में ज़्यादा यूज होते हैं, इसलिए इन सभी को जायद फसल के रूप में ये पो मतलब जायद फसल में इनको कैटेगराइज किया गया है। अब हमारे देश में अगर बात करें तो टोटल 49% जनसंख्या जो है दोस्तों ये कृषि पर ये निर्भर करता है, तो इसे भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट डेज हैं उन सभी को जान लेते हैं। तो विश्व भूख दिवस दोस्तों, जिसको वर्ल्ड हंगर डे इंग्लिश में कहते हैं, ये 28 मई को ये प्रत्येक साल ये मनाया जाता है, विश्व भूख दिवस। और 2024 का जो थीम रखा गया है ये थ्राइविंग मदर्स, ये 2024 का ये थीम रखा गया है विश्व भूख दिवस का, तो ये ध्यान में रखें। और अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो कि इनके द्वारा इस क्षेत्र में ये काम किया गया था, भूख मिटाने वगैरह के क्षेत्र में। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, गोवा राज्य दिवस, ये प्रत्येक साल 30 मई को हमारे देश में मतलब गोवा राज्य में ये मनाया जाता है, गोवा राज्य दिवस के रूप में। और ये जो गोवा जो राज्य है दोस्तों, ये 450 से अधिक वर्षों तक पुर्तगालियों का ये उपनिवेश ये रहा है, मतलब पुर्तगाली यहाँ पर आके शासन किए हैं, और सबसे लास्ट में पुर्तगाली ही हमारे देश से छोड़ के गए हैं। अब इसकी बात करें तो 1961 में गोवा को भारत के द्वारा मतलब हमारे देश के द्वारा ये स्वतंत्र करा दिया गया था पुर्तगालियों के उपनिवेश के तहत, और 1987 को गोवा को दमन और द्वीप के साथ केंद्र शासित प्रदेश का ये दर्जा दिया गया। उसके बाद में इसको राज्य का दर्जा दिया गया, जो कि ये 25वां राज्य के रूप में ये उभर के ये आया था। और इसकी राजधानी की बात करें तो ये पणजी में सिचुएटेड है, और यहाँ की आधिकारिक भाषा जो है दोस्तों ये कोंकणी यहाँ पर बोली जाती है गोवा में, तो ये भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तंबाकू निषेध दिवस, जिसको बोलते हैं नो टोबैको डे, ये 31 मई को ये प्रत्येक साल ये मनाया जाता है, तंबाकू निषेध दिवस। और इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो ये 1987 में विश्व स्वास्थ्य संगठन, दैट मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और हमारे देश में अगर तंबाकू की बात करें तो ये पुर्तगालियों के द्वारा 1605 में ये हमारे देश में लाया गया था, मतलब इससे पहले हमारे देश में तंबाकू नहीं था, बाद में ये पुर्तगालियों के द्वारा ये तंबाकू हमारे देश में ला के ये फैलाया गया। अगला है हिंदी पत्रकारिता दिवस, ये प्रत्येक साल ये 30 मई को ये मनाया जाता है, हिंदी पत्रकारिता दिवस। और हमारे देश में अगर बात करें तो प्रथम जो है दोस्तों हिंदी समाचार पत्र जो है ये उदंत मार्तंड है, जो ये प्रकाशित किया गया था, फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर। जो इसका प्रकाशन की अगर बात करें तो ये कलकत्ता में इसका प्रकाशन किया गया था, और ये जो डेट है ये 30 मई 1826 में इसकी प्रकाशन की गई थी, तो ये ध्यान में रखें। उदंत मार्तंड जो है हमारे देश में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी न्यूज़पेपर ये है, जो कि हमारे देश में प्रकाशित किया गया था। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो ये रहा दोस्तों जितने भी ये इस वीक के करंट अफेयर जो एग्ज़ाम रिलेटेड जो इम्पोर्टेंस थे उन सभी को मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि वे सभी भी इसका फ़ायदा उठा पाए। और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के बीच शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें।